अपनी सांस की तरफ पूरा फोकस रखिएगा। नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू एंड वन। इनहेल करते हुए ओके जी, अपनी आंखें खोलिएगा। ऑलराइट, सो जैसा कि आपको पता है कि आज का दिन हमारा सैटरडे का होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स के हवाले से। सो हम वो पोर्शन भी इसके साथ करेंगे और साथ हम लोग जो अपने पोस्चर्स करेक्ट करने का है उसको भी मैं साथ साथ बताऊंगा कि जो हम लोगों ने पिछले एक वीक में या उससे पहले भी हम लोग करते रहे हैं, तो जो पोस्चर्स हम लोगों ने किस तरह से करेक्ट करने हैं, किस तरह से हम लोगों ने सांस का इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है, कौन से पोस्चर पे हमारे हाथ कैसे होने चाहिए, शोल्डर कैसे होने चाहिए, बैठने का अंदाज कैसे होना चाहिए, जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पाँव की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, कहाँ पे प्रेशर आना चाहिए, पेट पे किस एरिया पे आना चाहिए, घुटने पे कब आना चाहिए, शोल्डर पे कब आना चाहिए, फोर आर्म्स पे कब आना चाहिए। सो जितने भी हम लोगों ने किए पोस्चर उसकी करेक्शन के लिए भी हम हर साथ काम करेंगे। ठीक है। सो जो भी आप लोगों का क्वेश्चन आंसर भी होगा वो उसको भी हम लोग करेंगे, तो ताकि सब लोग हमें ज्वाइन कर लें तब तक मैं आपको थोड़ा करेक्शन के हवाले से बता दूं कि जो जो कोर्स हम लोगों ने किए उसको करेक्ट कैसे करना है, ताकि फिर जो लास्ट हमारे पास 10 to 20 मिनट्स होंगे उसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर को साथ डील कर लें। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो बैठने का स्टाइल है वो जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि हम लोग इस पोजीशन में बैठेंगे। ये क्रॉस लेग्स इसको हम लोग कहते हैं, या फिर हम लोग इजी पोज कहते हैं, या फिर सुखासन इसको हम लोग कहते हैं। तो इसमें हम लोग जब बैठते हैं, सो इसमें क्या होता है कि हमारे जो दोनों ये टहने हैं ये टच कर रहे होते हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है, हमारी जो काफ होते हैं उसके साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो पूरी बॉडी का वेट होता है वो शिफ्ट हो जाता है हमारे हिप बोन्स पे, यानी हमारी जो हड्डियां हैं हिप्स की उसके ऊपर, ताकि हम फील कर सकें, हम कनेक्ट हो सकें जमीन के साथ। सो हमारी पूरी बॉडी का, तो हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है वो बिल्कुल, ये देखिए बिल्कुल सीधा होता है। हमारे शोल्डर जो है वो नीचे की तरफ नहीं होते बल्कि इस पोजीशन में होते हैं, करेक्ट होते हैं अपनी जगह पे। गर्दन हमारी नीचे नहीं होती है, बहुत ऊपर नहीं होती, बल्कि इस जगह पे। तो पूरी अलाइनमेंट होती है हमारी स्पाइन की, हमारा सर्वाइकल एरिया, थोरैसिक एरिया, हमारा लंबर एंड सैक्रल, पूरा जो हमारा स्पाइन है वो बिल्कुल सीधा होता है, ताकि ऑक्सीजन ट्रांसफर हो सके टुवर्ड्स आवर ब्रेन एंड बॉडी। ठीक है। सो और साथ ही साथ हम लोग दूसरा जो मैंने आपको बताया था बैठने के लिए वो ये वाला पोजीशन था। ठीक है, इसको हम लोग वज्रासन भी कहते हैं और इसको हम लोग थंडर बोल्ट भी बोलते हैं। अब इसमें बैठने का जो अंदाज है वो किस तरह से होगा, जैसे कि शुरू वाले सेशंस में भी मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि जब हम लोगों ने बैठना है तो हमारे ये जो दोनों पाँव के अंगूठे हैं ये आपस में टच करने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारी जो एड़ियां हैं, एड़ियां इस तरह बाहर की तरफ खुली होनी चाहिए, और हमारी जो हिप है उसका पूरा बाउल ये बन जाएगा और ये बिल्कुल उसके दरमियान फिट हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे भी हमारी जो स्पाइन है, यहाँ से आप लोग अगर देखना शुरू करें तो ये बिल्कुल सीधी है, यानी कि इस तरह से हम लोग नहीं बैठते बल्कि यहाँ पे इस तरीके से बैठेंगे, गर्दन से लेके यहाँ तक ये बिल्कुल सीधा है हमारा ये वाला पोर्शन। यहाँ पे अपने दोनों हाथ हमारे सामने की तरफ होंगे। जब हम लोगों ने सामने की तरफ होना है तो सामने से हमारे जो घुटने होंगे वो ऐसे नहीं होंगे, बल्कि वो घुटने इस तरीके से मिले होंगे, आपस में मिले होंगे, पीछे से दोनों अंगूठे आपस में मिले होंगे, हिप की एड़ियां बाहर होंगी और हिप का बॉल उसके अंदर फिक्स होगा। सो इस पोजीशन में हम लोग होंगे। ठीक है, हमारे हाथ इस तरीके से ना बहुत ज्यादा नीचे है ना बहुत ज्यादा ऊपर है, इस पोजीशन में या इस पोजीशन, अगर इस पोजीशन में आएंगे तो फिर ये हमारे इस तरीके से एल्बोज होंगे, अगर इस पोजीशन में आएंगे तो इस तरीके से हमारे हाथ होंगे। ठीक है, सो ये दो सिटिंग पोजीशन है, क्योंकि आप बिगनर लेवल्स पे ये दो पोजीशन में लोग जो है उनको बैठने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। इसमें आप लोग बैठना शुरू करें ज्यादा देर के लिए, मॉर्निंग में बैठ सकते हैं, नमाज में भी इसको आपको बैठने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, आपको चलने में उठने में
सीढ़ियाँ चढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है, वो अगर आप इस तरह से बैठना शुरू कर देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से इसको 60 सेकंड से शुरू करें, 1 मिनट तक बैठे कुछ देर के लिए, फिर चल फिर लें, फिर अगले मिनट के लिए बैठे। तो कम से कम 5 से 10 मिनट इस प्रैक्टिस को आप करें। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत बेहतर हो जाता है, हमारा जो निज़ाम हज़ाम है इस पोजीशन में वो भी बड़ा शानदार हो जाता है। और जो वो वाली पोजीशन है उसमें हमारे जो हिप के जॉइंट्स हैं वो बड़े फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, और उसके साथ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के इश्यूज हैं वो भी साथ साथ रिजॉल्व उसमें बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाते हैं। जो क्रॉस लेग है हमारी, जिसको हम लोग इजी क्रॉस कहते हैं। सो ये 2 बैठने के, इसके अलावा 4 और भी बैठने के तरीके होते हैं इसमें योगा में, तो वो भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो ही आगे बढ़ते जाएंगे, अगले नेक्स्ट मंथ्स में जाते जाएंगे, साथ साथ वो चीजों को दिखते जाएंगे। सो इन बैठने के हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझे क्लियर कर ले साथ साथ, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। So is there any question related to the sitting position? कोई भी सवाल जो भी आपके जहन में आ रहा हो। अस्सलाम वालेकुम सर। सिटिंग पोजीशन पहले मैंने ट्राई के तो मुझे साथ पता तो नहीं नहीं चला। है, लेकिन मैंने पूछना था कि सी सेक्शन के बाद जो थोड़ा बेली नीचे की तरफ लटक जाता है, इसके लिए कोई एक्सरसाइज बताएं। जिन लेडीज का सी सेक्शन होता है ना, उसके लिए, बेली के लिए, और सेकंड जो बैक पेन होता है, जो सिजेरियन में इंजेक्शन लगाते हैं, उसके लिए कोई एक्सरसाइज बताएं। देखिए अभी जो हम लोग जितने भी प्रोसेस कर रहे हैं वो मैं इन सारी चीजों को सामने, मैंने जब आप लोगों के हम लोगों ने डाटाज मंगवाए थे वो फॉर्म फिल करवाया था, उसका मकसद ये था कि हमें आइडिया हो जाए। देखिए सी सेक्शन का पहले भी ये जैसे ये जिक्र हुआ था कि अगर आपकी गायनाकोलॉजिस्ट ने आपको इजाजत दे दी है और आपके 10 मंथ्स पूरे हो चुके हैं ऑपरेशन के बाद, सिजेरियन के बाद, कम से कम या 1 साल हो चुका है, तो फिर तो आप कोई भी अगर एक्सरसाइज कर लेंगे किसी भी तरीके से, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कोई 2 एक महीने हुए हैं तो फिर आप कोई भी प्रोसेस करने से पहले मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि वो होता है कि यहाँ पे हम लोगों ने जब लोअर बैली पे अब वेट को देना है, तो वहां पे अगर सी सेक्शन रिन्यू हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपके 10 से 12 महीने हो चुके हैं तो फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जितने भी हम लोग कर रहे हैं ये सारे उसी के लिए हैं कि जब हम इस तरह से मार्च करते हैं या फिर पेट के हम लोग कर रहे हैं, तो पेट को हम लोग एक तो अपनी जगह पे लाते हैं, दूसरे इसके जो मसल जो लटक जाते हैं ढटक जाते हैं वो टाइट होते हैं। तो मेन जब आपका मसल्स टाइट हो जाते हैं तो फिर वो जितना भी लटका हुआ पेट है या फिर वो ढलका हुआ पेट है वो अपनी जगह पे आना शुरू हो जाता है। तो इस सारी चीजों को सामने रखते हुए, सब लोगों की एज को, सब लोगों की प्रॉब्लम को सामने रखते हुए मैंने ये सारे जितने भी पॉस्चर आपको करवाते हैं रिलेटेड ही करवाता हूँ। तो आप उसकी फिक्र न करें, ये सारा कुछ उसी से रिलेटेड है। जी, बैठने के हवाले से और किसी का कोई है या नेक्स्ट मूव करें? ये पहले वाला स्टाइल जो आपने बताया ना बैठने का, उसका मुझे पता नहीं चला, वो दोबारा बता दें। आप लेट आई हैं? नहीं, मैंने देखा है लेकिन मुझे समझ नहीं आई, मुझसे वो पाँव रखे नहीं जा रहे जिस तरह से आपने रखे हैं। आपने वो पाँव नहीं रखने जिस तरह से मैं बैठा हुआ था, आपने सिंपल, इसमें आप कह रही हैं इस तरह से? जी जी, इस तरह से जी। ये आप क्रॉस लेग जो चौकड़ी लगाना होता है ये सिंपल वो वाला है, ठीक है? इसमें तो नहीं, हम आप, किसी भी तरह से पाँव आगे पीछे जिस तरह से मर्जी रख सकते हैं। यस, आपका अगर राइट वाला, ये लेफ्ट वाला मेरा इस वक्त पाँव नीचे है और राइट वाला मेरा ऊपर है, तो दैट्स फाइन। अगर आप इस तरह से बैठते हैं, जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं या राइट हैंडेड होते हैं वो डिफरेंट तरीके से बैठते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं। अगर आपका एक पाँव थक जाता है तो आप उसको चेंज करके दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन जो आप यहाँ पे बैठना शुरू करोगे तो फिर आपकी ये जो थकावट या चूंटियां चलती या पैर सुन हो जाते हैं वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। वो जो आप इस तरह से कह रहे हैं वो फिर ये पद्मासन होता है, ये डिफरेंट होता है। ये जब हम लोग काफी प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसके बाद आता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि योगा में जो लोग बैठते हैं वो इस पोजीशन में बैठ लेते हैं। सो दैट इज अनदर एडवांस स्टेज पे, वो ये भी हम लोग करेंगे जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता चीजों को समझना शुरू कर दो। ठीक हो गया जी। फिर हम लोग अक्सर ये वाला मैं आपको करवाता हूँ। सो इसमें आपको ये समझना है अच्छी तरीके से कि एक तो सबसे पहले जो हमारा हाथ का पंजा है वो ऐसे होना चाहिए, खुला होना चाहिए, ऐसे बंद नहीं होना चाहिए। ऐसे जो नहीं होगा तो इसमें क्या होगा कि हमारी पूरी बॉडी का वेट, फिर ये हमारी जो हथेली है इसके ऊपर ये प्रेशर को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देगा। और यहाँ पे जो हमारी हथेली है ये इस तरीके से देखिए, हमारी जो आर्म है, ये हमारा शोल्डर और हमारी हथेली, ये देखिए एक सेहत में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये मैं जमीन है, ये और ये एक सेहत में है, ठीक है?
एक डायरेक्शन में, एक लाइन में है, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हूं या मैं बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हूं, मेरी पूरी बॉडी का ऊपर वाला जो वेट है इन्होंने बर्दाश्त किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अपने घुटनों की बात करूं तो मेरे घुटने और मेरी जो ये वाला जॉइंट है हिप का, ये एक पोजीशन में है। सो इधर आप लोगों ने इस तरीके से रखना है ताकि बॉडी का ऊपर वाला जो वेट है अपर पोर्शन का वो ये बर्दाश्त करें, और जो नीचे वाला पोर्शन का बॉडी का वेट है वो हमारे घुटने और हमारा हिप जॉइंट इसको बर्दाश्त करे, ठीक है। तो ये इसकी पोजीशन को आप लोगों ने इस तरीके से करना है, हाथों को ऐसे बांध नहीं करना बल्कि ऐसे खोलना है। किसी का माइक ऑन है, फिर किसी का माइक ऑन तो नहीं है भाई, माइक अपना प्लीज ऑफ रखिएगा। ये कुबरा का माइक ऑन है। ओके जी, चले, ठीक हो गया, समझ आ गई ना सबको इस पोजीशन में। फिर इस पोजीशन में जब मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि आप लोगों ने ये कैट एंड काउ है, इसको जब मैं इस तरह से करता हूँ तो इस तरह करने का क्या मकसद होता है कि मेरा ये वाला जो पोर्शन है बॉडी का, ये वाली स्पाइन का हिस्सा, ये वाला ये नीचे की तरफ होता है पूरा, किस तरह से, ये, और साथ ही मेरी जो पेट के मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ इसको स्क्वीज करता हूं मैं, ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। और साथ ही मैं अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ करता हूं तो ये पोजीशन मेरी बन जाती है। अब यहाँ पे आपका जितना भी प्रेशर आया होता है, चाहे वो सी सेक्शन की वजह से है या आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उस वजह से यहाँ जो आता है, ये साथ ही इसको रिलीज कर देता है और हमारी बॉडी को एनर्जेटिक कर देता है। और यहाँ पे मैं सांस को ये देखिए इनहेल कर रहा हूँ, और जब मैंने आपको कहता हूं कि आपने अपने दोनों शोल्डर को इस तरीके से करना है, तो इस तरीके में क्या करना है कि आपने अपने शोल्डर्स ब्लेड को बाहर की तरफ निकालना है। इस तरह से आप लोगों ने देखा है कि जो बिडी फाइट करती है, कैट फाइट होती है, तो वो अपने ये इस तरीके से कर लेती है। आप लोगों ने अक्सर देखा हो, गर्दन नहीं आप लोगों ने करनी, सिर्फ शोल्डर की बात कर रहा हूँ। ये शोल्डर के जो दोनों ब्लेड्स हैं ये ऊपर की तरफ आ गए हैं, ठीक है। तो मेरी ये पोजिशन अब मेरी इस तरफ से है, ये वाली मेरी यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा तो मेरी गर्दन नीचे मैं टर्न कर लूंगा और सांस को बाहर निकालते हुए एक्सेल करते हुए अपनी चिन को अपने कॉलर बोन के, ये हमारी कॉलर बोन है, इसके साथ मैं इसको टच करूंगा। जब मैं इसको टच करूंगा तो मेरी जो आंखें हैं, मेरी देखने की जो गेज होगी वो मैं कोशिश करूंगा अपने बेली बटन को फोकस करूं, ठीक है। सो मेरी ये पोजीशन बनेगी, ठीक है। मेरे दोनों कान अब टच कर रहे हैं मेरे दोनों शोल्डर को, 1 2 3, पेट में अंदर की तरफ ले गया हूँ खींच के, और आंखों से मैं अपनी बैली को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर जब मैंने यहाँ से बाहर निकलना है तो सिर्फ मैंने अपनी कमर को नीचे लेके जाना है, गर्दन को मैंने ऊपर उठा लेना है। यहाँ पे भी 5 से 10 सेकंड करने के बाद फिर मैंने, ठीक है। सो ये पोजीशन है इसकी। इसमें जो मैंने आपको हाथ का, शोल्डर का, पेट का, कंधों का, ये सारा जो कुछ बताया, इसके हवाले से अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ सकता है। यहां तक क्लियर? ओके। फिर जो दूसरा हम लोग करते हैं पेट के ही लिए, इसके क्रंचेस के लिए इसी में, सो ये सेम इसी तरीके से रहेगा। यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे वेट। फॉर एग्जांपल हमने राइट वाली टांग को बाहर निकालना है, तो ये देखिए राइट वाली टांग बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नहीं है या ये यहाँ पे नहीं है, देख बिल्कुल ये स्ट्रेट इस वक्त लाइन है। यानी मेरी अगर आप शोल्डर को देखें और मेरी टांग को देखें और मेरे पाँव को देखें तो ये सेम एक पोजीशन में है। हमें भी इसी तरीके से, आपको भी इसी तरीके से करना है। और जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने घुटने को टर्न करके बेंड करके इसको लेके आना है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, यहाँ से आपको नजर आएगा। मैं आपको कहता हूँ बेंड करके लाना है, तो आपने घुटना लेके आना है यहाँ पे अपनी कोहनी के इस तरफ लगाना है। जब मैं ऐसे कहता हूँ आप लोगों को, फिर मैं कहता हूँ सर जी, ये जब आप करवाते हैं ना तो या हाथ आगे आते हैं या पाँव, तक दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते ना। शायद हम लोग का वेट ज्यादा है मेरा। अब पाँव अभी वो इसलिए नहीं आ रहा घुटनों पे, शायद वो पेट ज्यादा है ना, शायद इस वजह से नहीं आ रहा। तो आपका शुरू शुरू में मतलब जिनका भी पेट ज्यादा है या वजन ज्यादा है वो हो सकता है यहाँ पे आके रुक जाए।
सो कोई मसला नहीं, जो ही हमारा पेट जो है वो और वजन कम होगा तो हमारा ये वाला घुटना टच करेगा यहाँ पे। जो ही ये टच करेगा तो आप यहाँ पे अगर हाथ लगा के देखें, किसी बच्चे को घर में ये प्रैक्टिस करवाएं या वैसे ही को देखें, तो उसका पेट जो है ना वो इस तरीके से 2-3 लेयर्स में हो जाएगा। सो जितना ज्यादा आप देखें उसको प्रेस करेंगे इसको, सो ये पेट के जो एक्स्ट्रा फैट्स है ना ये निकलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप इसको इस तरीके से करते हैं तो आप देखिएगा कि क्रंच बन जाता है। सो आपका पेट जो है वो इस जो एक्स्ट्रा फैट्स है वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं कैलोरीज की सूरत में, अगर हम इस तरीके से। ठीक है, तो शुरू में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों ने हमें इस वीक ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने हमें पिछले वीक ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने हमें 15-20 दिन पहले ज्वाइन किया, और जो 15-20 दिन पहले जिन्होंने ज्वाइन किया वो इसको कंपैरेटिवली बेहतर कर पा रहे हैं इस चीज को, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी समझ आ गई है, थोड़ा वेट भी 2-3 kg वो बता रहे हैं कि उनका कम हुआ है, और वैसे भी उनको समझ आ गई है। तो योगा में सबसे बड़ी बात यह है कि जोर जबरदस्ती की टेक्निक अगर आपको समझ आ जाती है तो चीजें आपके लिए आसान होना शुरू हो जाती हैं। आप ही देखिएगा, अगर आप 1-2 महीना, अगर आप लोगों ने 2-3 महीने भी किया तो आप इस तरीके से भी अपने हाथों में इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ इस तरीके से भी आ जाएंगे। और आपका भले 90 किलो वेट होगा, चाहे 100 किलो वेट होगा, आप बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि आपको टेक्निक का पता चलेगा, आपको समझ आ जाएगी कि आपकी जो बॉडी है या आपकी ये वाली जो चीज है या ये वाली चीज कितनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है इन्हीं छोटे छोटे पोस्चर्स को करने की वजह से। ठीक है, सो ये जो मैंने आपको बताया इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आयशा आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक आप लोग ऑफ कर लिया करो, जो ही आप लोग सवाल पूछते हो फिर अपना साथ ही माइक ऑफ कर लिया करो, जो भी करता है सवाल, वरना फिर बाकी लोगों को स्क्रीन नजर नहीं आती। सो प्लीज ये सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने सवाल करना है तो माइक ऑन करें, अदरवाइज अपना माइक साथ ही ऑफ करें। ठीक है जी, यहाँ तक सब लोग क्लियर है? यहाँ से फिर हम लोग अक्सर जो है वो मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने ये थोड़े से पाँव इस तरीके से पीछे ले जाने हैं, और यहाँ पे मैं आपको कहता हूँ कि आपने ऐसे करना है। सो ऐसे करने का क्या मकसद है कि यहाँ पे आपकी जो हिप है ये टच करनी चाहिए आपकी एड़ी के साथ। तो यहाँ पे आप जितना अपना हाथ आगे लेके जाएंगे, आपका पेट जो है आपकी थाइस के साथ, अभी थोड़ा ज्यादा कुछ लोगों का पेट होगा तो वो हो सकता है यहाँ तक रहे। सो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने कोशिश करनी है जो आपकी सोजन है पेट की वो इसी तरीके से कम होगी, जो वाटर फैट है इसी तरीके से कम होगा कि आप इस तरीके से ज्यादा देर के लिए बैठेंगे। फिर मैं जब आपको कहता हूँ कि आगे आना है आप लोगों ने, सो आप लोगों ने सांस को बाहर निकालते हुए यहाँ पे अपना ये वाला पोर्शन नीचे लगा देना है, और यहां से आपने कोशिश करनी है कि इस पोजीशन में इस तरीके से आना है, अपने शोल्डर को ऐसे बाहर निकालना है, अपनी गर्दन को ऐसे करके मत रखिएगा। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, अगर आप लोगों ने ऐसे कर दिया तो आपका सारा वेट आपके सर्वाइकल एरिया पे आ जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। तो शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा आप लोगों से आया जाए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने अपने शोल्डर को पूरा खोलना है। ठीक है, सो इस पोजीशन में आने की कोशिश करनी है आपने, और फिर जब मैं आपको कहता हूँ वापस आए तो आप लोगों ने इनहेल करना है, और यहाँ पे फिर एक्सहेल करके फिर अपनी हिप को अपनी एड़ियों के साथ टच करना। फिर यहाँ से जब मैं आपको कहता हूँ फिर आपने एक्सहेल करते हुए फिर आपने अपने शोल्डर को खोलना है। ये देखिए, अगर आप लोग देखें तो मेरे शोल्डर ये देखिए खुले हुए हैं। ठीक है, मेरा स्टर्नम पूरा खुला हुआ है। मेरी अगर आप लोग इस तरह मेरी ऐसे अगर आप लोग ऐसे करोगे तो दर्द शुरू हो जाएगी और फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। फिर किसी का माइक लगता है खुला हुआ है। जूम यूजर आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज माइक अपना ऑफ करें। ठीक है जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? समझने में कोई चीज की प्रॉब्लम आई? यहां तक क्लियर है? क्या कोई क्वेश्चन है? ऑलराइट, कोई क्वेश्चन नहीं है। मेरी आवाज तो आ रही है ना, क्लियर बता दीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम लोग अक्सर ये वाला ये आवाज आ रही है एक ये वाला अक्सर, थैंक यू वेरी मच जी, अक्सर हम लोग ये कहते हैं, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने दोनों अपने बाजुओं को उठाना है। सो ये समझिएगा, इसमें बहुत शानदार टेक्निक है, आपकी पूरी बॉडी जो ऑक्सीजनेट हो जाएगी
जहां जहां पे आपकी एनर्जी के चैनल ब्लॉक हुए हैं, ये यहाँ से खुल के आप जो हर वक्त सुस्ती है आप लोगों के हाथ पाँव बाजू या ये चीजें सो जाती हैं, ये किस तरह से होगा। जब मैं आपको कहता हूँ हाथ उठाने, तो आप लोगों ने इस तरह से हाथ उठाने अपने, इनहेल करते हुए आहिस्ता 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 एनर्जी को पूरा ऊपर लेके जाना। और यहाँ पे आपके हाथ शुरू शुरू में हो सकता है पूरे तरीके से ना यहाँ तक ही रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मोबिलिटी में नहीं रहे हुए पिछली इतनी देर से, तो 10-15 दिन में तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल सीधे हो जाए। लेकिन फिर भी यहाँ तक आपने कोशिश करनी है कि ये जो आपका बाइसेप है ये टच करना चाहिए आपके कान के साथ। इस पोजीशन में आपकी ये पूरी की पूरी लॉन्ग होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए यहाँ से। फिर ये आपका ये वाला जो ढलका हुआ फैट है वो आएगा, ये जो ढलक गई है यहाँ से ये वाला फैट, ये आपका अपनी जगह पे आएगा। शोल्डर जो आपके ऐसे हो गए हुए हैं बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा बैठने की वजह से, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करने की वजह से, एक्टिव ना होने की वजह से आप अक्सर ऐसे हो गए हुए, जिसकी वजह से ये चीज सारी आ गई हुई है। और पेट भी इस तरीके से, तो जब हम लोग इसको इस तरीके से उठाते हैं तो इसकी अलाइनमेंट होती है पूरी हमारी बॉडी की, यहाँ से इस तरफ से भी। सो यहाँ पे मैं जब आपको कहता हूँ कि जब मैं ऐसे कहता हूँ तो हाथ आपने ऐसे खोल के पंजे उसके रखने हैं। जब मैं इस तरीके से कहता हूँ इंटरलॉक करें, तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने इंटरलॉक इस तरह से फिंगर को करना है। यहाँ पे आप देखिएगा मेरे जो हाथ है वो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर है। ठीक है, कोशिश करनी है आप लोगों ने यहाँ पे लेके आने अपने बिल्कुल हाथों को सीधा करते हुए। इस पोजीशन में बैठने की सुबह सुबह कोशिश किया करें। जब आप लोग उठते हैं 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए शुरू करें, 1 मिनट से शुरू करें, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10-10 मिनट तक बैठे, आपको खुद महसूस होना शुरू हो जाएगा कितना शानदार आपकी जिस्म में चेंजेस आएगा। और जब मैं आपको कहता हूँ कि हाथ वापस लेके आए, तो फिर इस तरीके से हाथों को लेके आया करें ताकि ब्लड आपको महसूस हो, आपके एनर्जी यहाँ पे आपको महसूस होगी कि कुछ चीज जो है वो ट्रिकल डाउन कर रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है। दैट इज योर एनर्जी, दैट इज योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो यहाँ पे जमा पड़ा था, रुका पड़ा था बहुत अरसे से, जिसको हम लोगों ने बैठ के ना कोई काम करके इसको यहाँ पे रोक दिया था। एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम घर का काम करते हैं, हम ऑफिस का काम करती हैं, हम खाना बनाती हैं, ये पार्ट एंड पार्सल है किसी एक एक्टिविटी का। लेकिन अब जो आप अपने लिए अलहदा से 45 मिनट 50 मिनट निकालती हैं, दैट इज एक्चुअली द टाइम यू आर गिवन टू योर बॉडी। तो ये अगर आप अपने टाइम को देते हैं तो ये प्रोडक्टिव टाइम है, ये वैल्यूएबल टाइम है, ये एक्चुअली कॉल्ड एक्सरसाइज टाइम। तो जो हम कहते हैं कि हम लोग घर का काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, मेंटली हम लोग बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हैं, ऑक्यूपाइड हैं, सो वो तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो हमारी किसी भी तरीके से एक्सरसाइज में काउंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में इस तरह से काम तो नहीं करते, आप झाड़ू लगाते हुए ऐसे तो नहीं करते, आप कपड़े धोते हुए ऐसे तो नहीं करते। ये आप कब कर रहे हो, ये टाइम जो आप अपने आप को क्वालिटी टाइम दे रहे हो, इसमें आप अपने आप को अलहदा से टाइम दे रहे हो, ये आपको किसी और तरीके से रिस्पॉन्स करेगी आपकी बॉडी। और आपकी एनर्जी जो हर वक्त डिप्लीट रहती है, हर वक्त खत्म रहती है, थके हुए रहते हैं, ये आपको किसी और तरीके से एनर्जाइज रखेगी। ठीक है, सो ये वाला भी आपको क्लियर हो गया। ओके, ठीक हो गया। फिर हम एक और पोस्चर करते हैं अपनी साइड, यहाँ पे लव हैंडल्स के लिए इसको हम कर देखिए, तो ये भी पूरे का पूरा यहाँ से उठा के इसको बाहर निकाल देगा आपका। उसको हम लोग क्या करते हैं कि मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने अपना एक हाथ यहाँ पे रखना है या ऐसे रखना है। जब ऐसे कहता हूँ तो ऐसे का मतलब होता है कि जमीन पे हमारी ये चीज लगेगी, सिर्फ कोने का ये वाला कॉर्नर, और ये बिल्कुल सीधा होगा, बिल्कुल 90 डिग्री पे। इस तरीके से आपने बिल्कुल ऐसे नहीं गिर जाना, आपने इसको किस तरीके से उठा के रखना है। और यहाँ से जब मैं आपको कहता हूँ कि लेके आए, तो आप लोगों ने अपने कोशिश करनी है कि बाजू के यही वाले बाइसेप को अपने कान से लेके आना है। ठीक है, कान से उठाते हुए लेके आना है ये। ठीक है, कान से उठाते हुए लेके आना। अब यहाँ से नहीं आना, यहाँ से आप आओगे तो यहाँ पे आपको पसलियों पे दर्द शुरू हो जाएगी। यहाँ से आप आओगे पीछे तरफ से तो आपकी यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगी। सो दैट शुड बी सिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ से आना चाहिए। किसी का माइक ऑफ है तो प्लीज ऑफ कर दें, ऑन है तो ऑफ कर दें। 1 2, ये देखिए अब पूरी की पूरी मेरी एनर्जी यहाँ से फ्लो हो रही है। और जब मैं फिर कहता हूँ कि वापस आए, तो इनहेल करते हुए वापस आए, दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से करते हुए यहाँ से अपने बाजू को यहाँ से लेके आना।
ठीक है, यहाँ से लेके नहीं आना है या फिर यहाँ से लेके नहीं आना, फ्रॉम एयर, और यहाँ से भी इनहेल करते हुए। ठीक है जी, मैं देखूं किसी का माइक फिर ऑन है। भाई जूम यूजर, आप अपना माइक क्यों नहीं ऑफ कर रहे? बार बार आपको कहा जा रहा है। अब आपका माइक ऑन हुआ तो प्लीज हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे आपको। बाकी लोगों को नजर नहीं आता किसी का माइक ऑन हो, अक्सर कहते हैं कि हमें स्क्रीन पे कहीं किसी का नाम आ रहा होता है, तो प्लीज इस चीज का ख्याल रखें। ठीक है जी, सो ये वाली पोजीशन भी आप लोगों को समझ आ गई। और जो आगे मैं आपको कहता हूँ कि हाथ को आप लोगों ने स्लाइड करना है फॉर राइट और लेफ्ट साइड पे, तो स्लाइड आपने इसी तरीके से करना है जहां तक आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी ये कैपेसिटी है तो मैं यहाँ तक करूंगा जहां पे मेरा ये वाला उठेगा नहीं। जो ही मेरा ये उठना शुरू हो गया तो अब मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर मैंने बहुत ज्यादा स्लाइड कर दिया और मैं यहाँ पे करूंगा तो मुझे फर्क ही कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फर्क डालना है। इस इन सारे साइड्स पे से फैट उठाना है। सो जहां पे आपकी बॉडी आपको बताती है कि नाउ दिस इज योर स्टॉपिंग पॉइंट, तो यहाँ पे आपने रुक जाना है और देखना है कि मेरी बॉडी कहाँ पे रिस्पॉन्स कर रही है। अगर आपकी यहाँ पे रिस्पॉन्स कर रही है तो ये हमारा वो पॉइंट है जहां से हमारी यहाँ पे सारी फैट्स जो है वो खत्म होगी। अगर मेरा ये वाला तो मैं यहाँ पे चले जाऊंगा, लेकिन जो ही मेरा ये घुटना उठ गया तो इट मीन्स कि अब मेरा रिस्पॉन्स नहीं आएगा मुझे। ठीक है जी, ओके। अच्छा जी, एक सेकेंड। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडिंग पोजीशन में देख लेते हैं। स्टैंडिंग पोजीशन में देखिएगा, जब मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों ने अपने मार्च करना है, तो मार्च को किस तरह से हम लोगों ने करना है? अपनी बेस लाइन पे हाथ रखते हुए अपनी हिप के डाया के मुताबिक हम लोगों ने अपने पाँव को, और इस तरीके से 1 2। इसमें देखिए, मैं फिर आपको बार बार कहता हूँ कि मैं नीचे नहीं आ रहा, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने घुटने को मैं मैक्सिमम उठाऊं। शुरू में आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। लेकिन इसमें कोशिश करनी है कि हमारा घुटना ऊपर की तरफ आए, ना कि हम लोग नीचे की तरफ। अगर हम नीचे की तरफ आए तो इट मीन्स कि फिर हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। दूसरा जो मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने ये वाली साइड पे काम करना है, तो ये पाँव देखिए मेरा इस पोजीशन में चला गया है, हिप का डाया मेरा यहीं पर है। यहाँ पे मैं हाथ आपको कहता हूँ, तो हाथ में फिर आपको दिखाने लगा हूँ कि खुदा के लिए हाथ आप लोगों ने यहाँ पे बस ऐसे रखने हैं, ऐसे नहीं करने। जब ऐसे करने होंगे मैं आपको बता दूंगा, हाथों को सिर्फ पॉइंट करना है। सो कैसे पॉइंट करके क्या करना है आप लोगों ने कि यहाँ पे 1, यहाँ पे भी हम कोशिश करेंगे कि अपने घुटने को ऊपर उठाएं। ये देखिए मेरा घुटना उठ रहा है। अगर आप लोग देखें, इसमें भी मेरी कोशिश है कि मेरा घुटना उठे, ना कि मैं नीचे की तरफ आऊं। ठीक है, ये देखिए, अगर मैं इस तरफ भी करता हूं तो ये देखिए, तो घुटने को हम लोगों ने उठाना है। अगर मैं भी ऐसे आ रहा हूं, ठीक है, सो वो अभी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कोशिश करें पहले हम घुटने से शुरू करें, फिर हम लोग कोई भी बेंड करें। फिर जब मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों ने साइड बेंड्स करने हैं, तो साइड बेंड हमारे दो तरह के हैं। एक तो ये है, इसमें भी हमारा हाथ है, बाजू है, वो कान के ऊपर से आए, और हम लोग ऐसे नहीं हो रहे, हम सिर्फ ऊपर से कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये लॉक है, मेरी वेस्ट हिप जॉइंट मेरा लॉक है, ऐसे नहीं मैं कर रहा। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूंगा फिर यहाँ पे दर्द शुरू हो जाएगा। सो इसको मैंने अपनी वेस्ट लाइन को लॉक किया, यहाँ से सिर्फ मैंने ऊपर वाले हिस्से से, क्योंकि मुझे अपने फैट को कम करना है, तो मैं सिर्फ ऊपर से मूव कर रहा हूँ। यहाँ से भी मैं सिर्फ ऊपर से मूव कर रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जब होऊंगा तो साफ मुझे पता चलेगा। इसको वापस लेके आना है, लॉक हुए, और ऊपर से हम लोग मूव कर रहे हैं। और इसी तरीके से जब मैंने अब इस तरफ जाना है, तो अब मुझे अपने थोड़े से पाँव इस पोजीशन में रखने पड़ेंगे। मुझे डीप बैंड देना है, डीप स्ट्रेच देना है अपने आप को। सो इसके लिए हो सकता है मुझे और थोड़े खोलने पड़े, लेकिन फिर भी मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं ऊपर से मूव करूंगा, भी इसको लॉक कर दूंगा। अगर मैं ऐसे चला गया फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसको लॉक करते हुए सिर्फ ऊपर से मूव करूंगा। ठीक है जी, चल जबरदस्त हो गया। अब मुझे बताएं, हमारे पास लास्ट में 8 मिनट होंगे, 5 मिनट होंगे। सो मुझे बताएं कोई क्वेश्चन
अब भी है आपके पास पूछने के लिए, so you can ask anything related to any posture, any pose, any डाइटेशन का सर तो नंबर है, उसके साथ आप डायरेक्ट रब्ता करें। अगर इस हवाले से तो वो मुझसे आप पूछे। जी जी। सर ये जो ऑक्सीजन वाली एक्सरसाइजेज होती है हम लोग हर एक्सरसाइज के साथ करते हैं, तो ये एक जरूरी होती है? और दूसरी बात ये है कि इसका हमारे बॉडी पे क्या असर पड़ता है, जो आप कहते हैं ब्रीद इन करें ब्रीद आउट करें, यहाँ पर आप इस तरह। ओके, ब्रीदिंग का आप पूछ रहे हैं ना? जी जी। हाँ जी, ब्रीदिंग का देखिए, आम एक्सरसाइजेज और योगा में क्या डिफरेंस है, वो यही डिफरेंस है कि इसको हम लोग माइंडफुलनेस के साथ करते हैं। जिस भी बॉडी के पोर्शन पे या पार्ट पे हमने काम करना है, हमें पता है कि फॉर एग्जांपल मैं इस वक्त इस एरिया के लिए काम कर रहा हूँ। अब इसके लिए मैंने अपने ब्रेन को एक मैसेज भेजना है। ब्रेन को जब मैसेज भेजना है तो वो ब्रेन क्या करेगा कि उस खास एरिया को अलर्ट कर देगा, और वो अलर्ट उसी सूरत में होगा कि जब वो ब्रेन की तरफ से वो न्यूरॉन्स वहां पे आएंगे। सो हम यहाँ से ऑक्सीजन लेंगे तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके उस पूरे के पूरे मसल में जाएगा वो ब्लड। सो उसकी वजह से क्या होगा कि वो थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। जब वो एक्सपैंड होगा तो फिर टीयर होने के कम चांसेस हो जाएंगे, दर्द होने के कम चांसेस होंगे, स्पैम होने के कम चांसेस होंगे, बजाय इसके कि हम लोग ऐसे ही पावलों की तरह मैकेनिकल ऐसे 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 कर रहे हैं बगैर सांस लिए हुए। तो जब किसी एक चीज में सांस नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा कि वहां पे ज्यादा चांसेस होंगे इंजरी के, टीयर के, स्पैम के, या फिर उस वजह से फिर आप वो प्रॉपर तरीके से आप उसका फायदा नहीं उठा सकोगे। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन? कोई और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई करेक्शन के हवाले से बात करनी हो, कोई पॉजिटिव के हवाले से पूछना हो? अभी तक तो मुझे जो अच्छी न्यूज सुनाई है वो मिस आमना मुबारक ने सुनाई है कि उनका, अब मेरा ने शायद और भी कम हुआ, पिछले वीक तक तो उनका 3 kg 3.5 kg शायद उनका वेट कम हुआ था, जो बड़ी अच्छी बात थी। मिस आमना, अभी भी आप उसी तरीके से आप डिटरमिन्ड हैं? कर तो रही हूँ लेकिन अभी जरा स्टक हो गया। हाँ वो होगा। अभी आपको, आपने 15 दिन बाद किया, अगले 15 दिन बाद दोबारा कीजिएगा इंशाल्लाह ताला आपको। पर सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप अभी, आप 15-20 दिन पहले अगर अपने आप को कंपैरिजन करती है तो आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है? कुछ बेहतरी की तरफ आ रही है चीजें? वो जो दर्दें दुर्दें जरा कम हो गई हैं वेरी गुड, और थोड़ी सी एक्टिवनेस आई है। वेरी गुड, दैट्स और वंडरफुल। मेरी वो एक हील में पेन थी वो भी सही हो गई है, पता नहीं या तो स्ट्रेचेस से सही हो गई है। दैट्स हील पेन ठीक हो गई है मेरी। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बहुत सारी ऐसी हिडन हमारी पेन्स हैं जो मैंने, जैसे अभी ब्रीदिंग की बात हो रही थी, वो ब्लॉकेजेस होते हैं जब हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं ना। सो ब्लॉकेज एनर्जीज के जो है वो चैनलाइज हो जाते हैं, जहां जहां पे उन्हें जाना चाहिए वहां पे चले जाते हैं। जो नेगेटिव हम एक्सेल करते हैं, नेगेटिव एनर्जीज बाहर आ जाती है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये हिडन जितने भी पेन्स हैं वो उससे बेहतर होती है। एक हमें पिछले दिनों में मिस कुबरा ने शायद ज्वाइन किया है, शी इज वेरी मच डिटरमिन्ड, कि वो भी कह रही है कि उन्होंने अपना 15-20 दिन में वेट कम करके दिखाना है हमें। मिस कुबरा, आप साथ हैं? शायद उनको आवाज नहीं जा रही। और कोई अपना एक्सपीरियंस बताइएगा जो 15 सर दिन मैं से। साथ हूँ। ओके। सर मेरा भी हुआ है काम, मेरा वेट तो खैर कम नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मेरी बॉडी जरा एक्टिव हो गई है। मेरी बॉडी पेन काफी होते थे मसल्स के, शोल्डर्स वगैरह के, हाथों के, तो ये काफी कंट्रोल में आए हैं। दैट्स बस सिर्फ वंडरफुल। क्रैम्प्स का मसला रहेगी, वो भी आपसे मैंने कल एक्सरसाइज पूछे तो इंशाल्लाह वो भी फर्क पड़ेगा, मैं शुरू कर रही हूँ वो भी। प्लैंक्स आप पूछ लो मुझसे, जो भी प्रॉब्लम है उसमें। वजन तो आपका 2 दिन पहले तो आपने शुरू किया, तो किस तरह से कम हो जाए इतनी जल्दी? 2 दिनों में तो नहीं होगा। इंशाल्लाह अगले 15 दिन के बाद आप बताइएगा कि आपको कितना फर्क महसूस होगा वजन। नहीं सर, मैंने तो फर्स्ट से ज्वाइन किया हुआ है। लेकिन ये देखें कि आपकी 2-3 दिन में अगर जो पेन्स थी वो बेहतर हो रही हैं तो दैट्स वंडरफुल साइन। ये बड़ी अच्छी बात सर एक्चुअली हम, मेरा वेट ज्यादा है तो मुझे कम से कम टाइम लगेगा ज्यादा। है। ऑब्वियसली इतनी देर से हमने सालों से जो चीज अपने साथ बिठाई हुई थी